लॉर्ड, आप सभी का हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन सभा में। जैसे इस ऑनलाइन सभा में हम मिले हैं, क्यों ना हम शुरुआत की प्रार्थना करें और इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता इस समय इस पल के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे इस ऑनलाइन सभा में हम जुड़े हैं राजा परमेश्वर, हर एक द्वारा परमेश्वर आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु, तो तेरी आत्मा में हमें भरना प्रभु जी। जैसे इस ऑनलाइन सभा को हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सुनेंगे प्रभु, विश्वास करते हैं राजा कि तू हमारे जीवन में प्रभु एक अलौकिक बातों को करेगा राजा। इस समय परमेश्वर हर एक बातों को तेरे चरणों में समर्पित करके प्रभु जी सारा मान आदर करो तुझे देती हूँ राजा, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के सुंदर पवित्र अभिषेक के नाम से मांगती हूँ राजा, आमीन। जैसे हमने शुरुआत की प्रार्थना की, इस समय हमारे हृदय को, हमारे मन को तैयार करेंगे परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए। और स्तुति आराधना के लिए हम भाई जो का स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सच में बहुत ही भला परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन कहता है हमें सदा उसकी महिमा करनी है, उसकी स्तुति करनी है। तो आइए इस समय अपने आवाजों को उठाएंगे जहां पर भी आप हैं और उसकी स्तुति करेंगे। करे हो तेरी मर्जी, ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संतुष्टि है तेरे भवन में, आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर अब समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए जोरदार ताली बजाएंगे उस महान परमेश्वर के लिए, और इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी ओर अपनी आंखों को लगाएंगे। जैसे इब्रानियों में परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों के 12:2 में, कि वही हमारे उद्धार का करता है। तो अपने नजरों को, अपने मन को यीशुआ की ओर लगाएंगे और उसे कहेंगे धन्यवाद प्रभु कि आज हम सुरक्षित हैं प्रभु। उसे धन्यवाद कहेंगे, उसे पुकारेंगे प्रभु तू आ, तू
तू हमें छू ले, तू हमें अपनी आत्मा से भर, तू हमें अपनी ताजगी से भर परमेश्वर। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सच्चाई से तेरी कलीसिया हाथ उठाकर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे। ये मेरा जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। ये मेरा जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, तेरी रूह से स्पर्श कर, तुझसे हम प्रार्थना सर झुका कर कहे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु।
यीशु छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु। धन्यवाद भाई जो इतनी अच्छी स्तुति आराधना करने के लिए। और इस समय हम वचन की ओर बढ़ेंगे। वचन के लिए हम पास्टर गणेश का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित है, आशीषित है, परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर है। तो आइए दोस्तों, हम इस समय हमारे ऑनलाइन प्रार्थना सभा का शुरुआत करें प्रार्थना के द्वारा। प्रभु, हम धन्यवाद करते राजा इस समय तेरी अनुग्रह, प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए कि तूने हमें परमेश्वर इकट्ठा किया और हर एक समय परमेश्वर सुरक्षित रखा। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसे हम परमेश्वर ऑनलाइन में मिले हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा हमारे बीच में रखना। हमारे संग परमेश्वर तेरी आत्मा से परमेश्वर तू भरना, ताकि किसी भी चीज में कोई भी कमी ना हो, वरन तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे और तेरा प्रेम से हमें परमेश्वर ढकना, ताकि तेरी वचन हमारे जीवन में जाए और उसे हम कार्य में लाने वाले बने। प्रभु राजा, इस समय को, इस पल को, इस ऑनलाइन सभा को और परमेश्वर तेरे हाथ में देते हैं और कहते हैं प्रभु कि हर एक गड़बड़ी को, हर एक परमेश्वर इंटरनेट प्रॉब्लम्स को, हर एक आलसपन की आत्मा को हम निकालते हैं यीशु के नाम से। और तेरा आशीष रहे, तेरा पवित्र आत्मा रहे, तेरा पवित्र लहू रहे। ऐसी प्रार्थना विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो सच परमेश्वर का आशीष है कि हम सभी लोग सुरक्षित है और विश्वास करेंगे हमेशा, और हमेशा आशा करते रहेंगे कि परमेश्वर हमेशा हम पर सुरक्षा बनाए रखेगा, हमारे काम में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक जगह पे। तो उसका आशीष रहेगा और उसका पवित्र आत्मा रहेगा। तो आइए दोस्तों, आज के सत्र में बढ़ने से पहले सबसे पहला हम गलातियों का 5, 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। और वचन पढ़ने के लिए पास्टर कविता हमारी सहायता करेंगे। गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। तो जैसे हमने देखा कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ओके, ये सब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का फल है। तो दोस्तों, इसमें से हमने प्रेम के विषय में हमने वचन को देखा है। फिर हमने विश्वास के विषय पे हमने देखा है, नम्रता के विषय में देखा है, या और भी कुछ चीजें हैं जैसे धीरज के विषय में देखा है। अभी कुछ ऐसी चीजें जो मैं इसमें से आगे वचन में बताऊंगा। आज का जो हम विषय लेंगे वो है आनंद, या परमेश्वर का आनंद जो हमारे जीवन में है उसके विषय में हम बात करेंगे। अभी शुरुआत करने से पहले दोस्तों, ये आनंद क्या है? आनंद एक भावना है, ओके, जो हम प्रकट करते हैं जब हम खुश रहते हैं। ओके, जब हम आनंदित होते हैं तो हमारी भावना हंस के, या फिर हमारी भावना नाच के, या फिर हमारी भावना अलग अलग कृत्य करके आती है। अब उसमें अलग अलग रीति से हम अलग अलग भावनाओं को प्रकट करेंगे। मगर आज परमेश्वर हमें यहाँ क्या सिखाता है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले भजन संहिता का 118 का 24 पढ़ते हैं। भजन संहिता 118 वचन 24। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मग्न और आनंदित हो। आमीन। परमेश्वर ने कहा है ये दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है। ओके, जो वचन यहाँ पे कहता है भजन संहिता में, दाऊद यहाँ पे कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और उसमें हमें मग्न और आनंदित रहना है। तो दोस्तों, परमेश्वर हमें कहता है कि जो आनंद है वो ऐसे कहा जाए तो हर एक दिन
हम आनंदित हमें रहना है, ये परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि वो दिन परमेश्वर ने बनाया है और वो दिन में हर एक चीजें भले वो कैसी भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। इसीलिए परमेश्वर हमें कहता है कि हमेशा हमें मग्न रहना है और आनंदित रहना है। दाऊद यहाँ पर कहता है, वही परमेश्वर हमें कहता है फिलिपियों के 4 में, इसे हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 अध्याय वचन 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो और फिर मैं कहता हूँ कि आनंदित रहो। तो दोस्तों, ये मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कलीसिया में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और फिर से परमेश्वर ने दोहराया है कि मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। ओके, अभी ये एक, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं, या जैसे कि ये ले खाना खा, अरे बोला ना खाना खा, तो ये जो तरीका है बोलने का कि आनंदित रहे, सदा आनंदित रहे। ओके, और फिर मैं कहता हूं, फिर से मैं कहता हूं कि आनंदित रहे, क्योंकि दोस्तों परमेश्वर में आनंदित रहने के लिए ही हमें चुना गया है। या क्योंकि सबसे पहली बात, अगर हम आनंदित रहेंगे और आनंद में हमेशा हमारे समय को बिताएंगे, निराशा या दुख हम में नहीं होगा। ओके, अभी सवाल यह है कि अगर कुछ समस्या आ जाती है, जैसे कि कर्जा है या फिर बीमारी आ गई या फिर किसी की मौत हो गई, वहां पे आनंदित कैसे रहा जाए? मगर दोस्तों, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि रोने का एक समय है, हंसने का एक समय है, सोने का, जागने का, हर एक का एक समय है। वो समय है, उस समय के लिए परमेश्वर नहीं कहता आनंदित रहे, मगर वो समय बीतने के बाद अभी उसमें हमें बने रही रहना है। जैसे कि अगर कर्जा है या फिर बड़ा विपत्ति कुछ आ गया है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसमें भी हमें ये सोच को लाना है कि प्रभु तू हमारे लिए वो चीज को करेगा और उसके लिए मैं आनंदित हूं। या क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि आनंदित रहे, और फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहे, क्योंकि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, करने वाला मैं हूं। हालेलुया। वो आनंद के विषय में परमेश्वर बात करता है और वो आनंद हमारे जीवन में लाना चाहता है, ताकि दुख या फिर परेशानी से या फिर टेंशन से शैतान हमारे शरीर में या फिर मन में बीमारी को या फिर ऐसे समस्या को न लाए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों कि हमें कुछ चीजें चाहिए रहती है, जैसे जॉब हो गया या फिर शादी हो गई या फिर घर हो गया या फिर कुछ चीजें, वस्तु हो गई, कुछ चीजें चाहिए रहती है और हम उन चीजों में निराश हो जाते हैं। वो निराशा कुछ समय के लिए है, क्योंकि वो सोच है, मन में आता है, मगर उसके लिए हमें उस चीज में डूब नहीं जाना है और उस चीज में हमें पूरी तरह से लीन नहीं होना है, मगर परमेश्वर के वचन के अनुसार आनंदित रहना है। और जब हम आनंदित रहते हैं, वहां पर जैसे विज्ञान कहता है कि जब जितने हम खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, उतना हमारा मन, मतलब हमारा जो दिमाग है, वो एक्टिव रहता है। ओके, अगर हम उदास रहेंगे तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। अब जब हम दुखी रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर जब हम आनंदित रहेंगे, हम अलर्ट रहेंगे, मतलब सतर्क रहेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि आनंदित रहे, और फिर से मैं कहता हूं कि आनंदित रहे। हालेलुया। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर, जैसे जो व्यक्ति आनंदित नहीं रहता है, उसके लिए परमेश्वर ने, मतलब वचन क्या कहता है, नीति वचन का 17 का 22वां वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 17 अध्याय वचन 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हालेलुया। मन का आनंद अच्छी औषधि है, मतलब वो एक दवाई है। ओके, मेडिसिन है। ओके, अभी मन का आनंद, जब हम मन से आनंदित रहते हैं, ये कहते हुए अभी समझ लो, जान लो, मान लो कि जैसे हमें कुछ चीजें चाहिए। ओके, अभी हाल ही में एक किस्सा हुआ कि अगर समझो, मान लो अगर तुम कुछ वस्तु खरीदना चाहते, ठीक है, और वो वस्तु तुम्हें नहीं मिलती है, किसी कारणवश वो वस्तु नहीं है,
ठीक है। अभी उस समय निराशा होगा, क्यों? क्योंकि हम उस वस्तु को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे, मतलब बहुत ऐसे एक्साइटेड थे, उत्साहित थे। अब वहां पर परमेश्वर का शायद इच्छा कुछ और रह सकता है। या अभी याद रखना है हमेशा, जैसे मैंने एक गवाही जो बहुत साल पहले मेरे साथ हुआ था, जब मुझे गिटार खरीदना था, मैंने एक गिटार शॉप में देख के रखा था और वो गिटार के लिए पैसे मेरे पास नहीं थे। फिर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मेरी बहन के जीवन में कार्य किया, उसके काम में कार्य किया, और वहां पे उसको बोनस मिला, और उसने वो बोनस मुझे दिया और कहा कि ये तेरे लिए गिटार के लिए तू खरीद ले। तो बहुत खुशी से, आनंद से मैं वो गिटार खरीदने गया और पता चला कि वो गिटार बिक गया है। अब वैसा ही गिटार, वही चीज जो मुझे चाहिए था, वो वहां पे नहीं था। मेरा मन टूटा। फिर हमने ढूंढा कहीं और मिल रहा है क्या, कहीं वैसा ही गिटार मिल रहा है क्या। तो फिर मैंने देखा कि नहीं मिल रहा। तो एक कॉल आया कहते हुए कि तू गिटार, मतलब पहचान का था वो पास्टर, और वहां पे उसने मुझे कहा कि क्या तू गिटार, मतलब कहाँ पर है, पूछा किधर है, क्या कर रहा है। तो मैंने बोला कि गिटार खरीदने आया हूँ, बट वो जो गिटार चाहिए था वो बिक गया। अरे तू गिटार देख रहा है, ठीक है, तो एक काम कर, घर पे आ जा, मेरे पास एक गिटार रखा हुआ है, तू देख ले, अगर तुझे पसंद आया तो ले लेना। तो मैं घर पे गया और जब मैंने वो गिटार देखा, जो क्वालिटी, जो गिटार में जो क्वालिटी था, जो मैं देख रहा था, वो एक क्वालिटी का था, और जहां पे मैं गया उसमें ऑलरेडी 3 से 4 क्वालिटीज थे। तो वहां पर मैं अचंभा हो गया, और वो जो कीमत में बेच रहा था उससे बहुत कम था जो मैं असलियत में खरीदने वाला था। अब यहाँ पे मैंने एक चीज को सीखा, सबसे पहले, कि हर स्थिति में, जैसे परमेश्वर कहता है कि आनंदित रहो, ठीक है। अभी अगर समझो, अगर हमने आनंद नहीं रहे, जैसे वचन कहता है मन का आनंद अच्छी औषधि है, मतलब वो हमारे जीवन में औषधि का काम करता है मन में आनंदित रहने से, ठीक है। मगर वही चीज है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है, मतलब हड्डियां तक सूख जाती है, हमारा मांसपेशियां, खून ही नहीं मगर हड्डियां तक हमारा सूख जाता है। मतलब हम अंदर ही अंदर से मरने लगते हैं, निराश होते हैं, और हमेशा एक ऐसे कड़वाहट में बोलो या फिर ऐसे निराशा में जीते रहते हैं कि प्रभु ने मेरे लिए नहीं किया। अभी ये चीज शुरुआत होगी ऐसे कि तुम्हें वो चीज नहीं मिली, अब तुमने कुड़कुड़ाना चालू किया, यहाँ बात करना, वहां बात करना, इसके बारे में, नहीं इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में हमेशा ऐसा करता है, ऐसे क्यों करता है, प्रभु ऐसा काय को हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीजें। अभी दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, यही है शुरुआत जहां पे हम हड्डियां तक सूख जाती है हमारी, इतना तक हम बढ़ जाते हैं सोच को लेकर। मगर वहीं पर परमेश्वर क्या कहता है कि मन के आनंद से, मन का आनंद अच्छी औषधि है, मतलब एक अच्छी मेडिसिन, वो एक दवाई की तरह काम करता है हमारे जीवन में, और वो चंगा करता है हमें, जो हमारा बोलते ना कि तकलीफ हुआ है हमें, दुख हुआ है हमें। अब उस चीज से उभरने के लिए ही परमेश्वर ने हमें कहा है फिलिपियों के 4:4 में कि आनंदित रहे। क्यों आनंदित रहे? क्योंकि अगर तुझे वो चीज नहीं मिला है तो याद रख, मैंने तेरे लिए कुछ अच्छा रखा है, या इसीलिए आनंदित रहे। क्यों आनंदित रहे? क्योंकि शायद वो तेरे लिए नुकसान देगा, इसीलिए तो तेरे लिए जो सबसे उत्तम है वो मैं तुझे देना चाहता हूं, इसीलिए आनंदित रहे। क्यों आनंदित रहे? क्योंकि शायद अगर वहां पे जाएंगे तो वो जॉब, या फिर वो हॉस्पिटल, या फिर वो लॉयर, या फिर वो कोई भी बंदा हो, वो शायद गलत होगा, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि कुछ अच्छा दे, इसीलिए आनंदित रहे। क्योंकि ये सोचकर कि प्रभु अगर तूने मुझे वो नहीं दिया तो सोच के देखो कि उससे भी अच्छा क्या हो सकता है। अरे प्रभु धन्यवाद, तू मुझे बहुत अच्छा देने वाला है, और वो आनंद परमेश्वर देना चाहता है, और वही चीजें हैं दोस्तों जो हमारे जीवन में हमें लाना है, और वही चीजों के साथ परमेश्वर की योजना को समझना है। तो जब मैं उस पास्टर के घर पे गया, मैंने वो गिटार देखा, मैं अचंभा रह गया, और जब मैंने कीमत देखा, वो कीमत उससे भी कम था,
मेरे परमेश्वर ने पैसे बचाए और उससे भी 4 गुना अच्छा क्वालिटी का मुझे गिटार मिला, या वो गिटार मैंने आज तक रखा है और वो परमेश्वर का आशीष है मेरे लिए। और वो जीवन में मैंने सीखना चालू किया धीरे धीरे कि किस तरह से परमेश्वर हमसे बात करता है, किस तरह परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करता है, या हमारे जीवन में हमें सिखाते हुए कि निराश कभी मत होना, क्योंकि जब तू निराश होगा तेरे मन में बहुत सारे गलत सोच आएंगी। या जैसे कि अगर वो गिटार बोलता ना कि अरे यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बोलता ना कि गिटार जल्दी खरीद सकता था, ये मेरी बहन ना पैसा नहीं देती मेरे को, मेरी बहन बहुत गलत है, या फिर बोलता ना कि वो शॉप वाला बहुत घमंडी है, वो उसने मेरे लिए गिटार नहीं रखा, या फिर बोलता ना कि एट दी एंड फिर जाके हम परमेश्वर को कोसेंगे कि अरे प्रभु ये सब क्यों हुआ, तू है तो ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा वैसा, ये सब चीजें हमारे मन में एक शैतान कार्य करेगा और वहां पर हम नफरत से भरेंगे और कड़वाहट से भरते 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 जिसको भी मिलेंगे हमेशा हम नकारात्मक चीजों को ही बोलते रहेंगे, और उससे सब लोग ये बोलेंगे कि लाइक अरे यार ये क्या रोतड़ू इंसान है, हमेशा रोता रहता है। इसीलिए कोई दोस्त नहीं बनना चाहेगा, कोई साथ नहीं रहना चाहेगा, कोई पास नहीं रहेगा, मगर वही चीजें हमेशा रहेंगी कि कोई मेरा दोस्त नहीं बन रहा है, कोई मेरे साथ में नहीं है, और शैतान ऐसे ही धीरे 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 तुम्हें नाश की ओर लेके जाएगा। और यहाँ पर कहता है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूखी हो जाती है, यही उसका परिभाषा है। दोस्तों निराश मत हो, भले तुमने कुछ सोच के रखा होगा, भले तुमने कुछ जान के रखा होगा, सब योजना बनाई होगी कि ऐसा होना चाहिए मगर हुआ नहीं, मगर वो योजना सबसे पहले हमें परमेश्वर को देना है और कहना है कि प्रभु अगर तेरी योजना है, कुछ दिनों पहले ही मैंने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु अगर तेरी योजना है तो वो होगा, अगर तेरी योजना नहीं है तो वो वहां पे बोलता ना कि उपस्थित भी नहीं रहेगा, मैं समझ जाऊंगा कि वो तेरी ओर से नहीं है। परमेश्वर मुझे चिन्ह के ऊपर चिन्ह दिया और वहां पे परमेश्वर ने मुझे मार्गदर्शन किया, और आज परमेश्वर बचा लिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता था और जानता हूं और हमेशा विश्वास करूंगा कि परमेश्वर ही है जो हमें मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वो कल, आज और आने वाले कल को भी जानता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो दोस्तों ये जो पहला सत्र है जिसमें हमने आनंद के विषय में जाना, कि जैसे हमने देखा कि हर एक दिन परमेश्वर कहता है कि आनंदित रहो, और फिर दूसरी बात जैसे हमने देखा कि हर एक समय परमेश्वर चाहता है कि आनंद में हमारे समय को हम बिताएं और वहां पे कार्य करें, और वो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए समझो कि परमेश्वर की योजना क्या है हमारे जीवन में और परमेश्वर क्या चाहता है, राइट, और वो चीजों को करें। फिर हम देखते हैं बहुत बहुत जरूरी चीजें कि जैसे बोलता है ना कि हर एक समय परमेश्वर आनंदित रहने के लिए कहता है, अगर हम वैसे नहीं करेंगे तो परमेश्वर यहाँ पे वो चीजों को करेगा। और आखिरी में हम भजन संहिता के 16 के 11 को पढ़ के अंत करेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय वचन 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। या दाऊद यहाँ पे कहता है कि प्रभु तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। या इसलिए हम गाना गीत भी गाते हैं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। जो कोई तेरे पास आता है वो आनंद से भर के जाता है, ना कि निराश से, क्योंकि परमेश्वर उसकी हर एक इच्छाओं को पूरी करता है। और अगर वो नहीं भी करेगा तो परमेश्वर जानता है कि उसके लिए सही समय और सही चीज क्या है। अगर उसको और वो व्यक्ति ने उसकी योजना को, प्रभु की योजना को जाना, तो उसको सबसे उत्तम मिलेगा और आशीषित होगा वो। अगर उसने नहीं जाना तो वो कोस के पीछे हट जाएगा और फिर बाद में रोएगा। ये हमें निर्णय करना है दोस्तों कि परमेश्वर की योजना के लिए रुके रहना है या फिर पीछे हट के अपना ही नाश करना है। और फिर हम देखते हैं कि तेरी दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। ओके, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। और वही दाहिने हाथ से हमें आशीष करेगा। हालेलुया। तो इस समय परमेश्वर आपको आशीष करे, वो आनंद से भरे और हर एक समय मार्गदर्शन करे कि जब भी ऐसा चीजें आए जहां पे
ये समय ऐसा समय हो कि जहाँ पे कुछ चीजें नहीं हो रही है तो निराश मत हो, मगर फिलिपियों के 4 के अनुसार ये सोचे कि प्रभु तू कुछ अच्छा करना चाहता है, इसीलिए मैं आनंदित रहूंगा क्योंकि तूने ये कहा है और फिर से तूने याद दिलाया है कि मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष करे, इस समय आनंद में भरते जाए, वो पवित्र आत्मा का फल है। और जब हम आनंद से भरते जाएंगे, पवित्र आत्मा में हम भरते जाएंगे और वो फल हम दूसरों को भी देंगे, तो हम ही नहीं मगर दूसरे भी हमें देखकर और हमारे द्वारा आनंदित रहेंगे। तो निराशा और दुख और संकट निकल जाएगा और परमेश्वर का आनंद हमेशा हमारे बीच में रहेगा। हालेलुया, आमीन। तो ये दोस्तों इस समय प्रार्थना करें और अंत करें। प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमारे जीवन में रखा। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते और कहते हैं प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, तेरे पवित्र आत्मा से हमें मार्गदर्शन करना। प्रभु हर समय जब भी हम तुझ पे भरोसा करते हुए हर एक चीजों का निर्णय लेंगे, प्रभु तू हमारे संग रहना और हमें परमेश्वर तो आशीषित करना तेरे पवित्र आत्मा से। तो परमेश्वर हमारे हर एक निर्णयों को परमेश्वर सही करना, ताकि हम कभी भी निराश ना हो, पर तेरा अनुग्रह रहे और उससे द्वारा हम परमेश्वर तेरे आनंद में, तेरे परमेश्वर उत्साह में हमेशा बने रहे और तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। समय को, इस पल को, इस सत्र को देने के लिए धन्यवाद करते हुए अगले हफ्ते तक और हर समय तेरी परमेश्वर अनुग्रह और तेरी सुरक्षा हम सभी में बनाए रखना, हमारे देश पे, हमारे दुनिया में बनाए रखना। इसलिए प्रभु सारी चीजों को, सारी बातों को हम तेरी ओर रखते हुए, सारी महिमा, आदर, गौरव यीशु तुझे देते हुए प्रार्थना तेरे नाम से करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आमीन। सच में परमेश्वर आपको आशीष करे, आनंदित रहे, किसी भी चीज की चिंता मत करे, मगर प्रार्थना के द्वारा, निवेदन के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर की ओर समर्पित करे और परमेश्वर आपको वो आनंद से भरेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले हफ्ते मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश, इतना अच्छा हमें वचन सुनाने के लिए और परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए। और अगले हफ्ते हम इसी समय ठीक ऑनलाइन सभा में मिलेंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीषित करे।